ये लोग जैसे 500 साल पहले थे वैसे ये आज भी है। मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं आया। ये पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे हैं। इन्होंने हिंदू को काटा, उनके रेप करे। तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? मित्रों में 140 करोड़ परिवारजन एल्विश भाई के सामने कोई बोल तो नहीं सका, पर उन्हें गिरफ्तार करने की बारी आ चुकी है। शायद वो जो ढोंग बनाया था या फिर जो चक्रव्यूह बनाया था, माया जाल बनाया था एल्विश भाई ने अपने फैंस को इकट्ठा रखने के लिए, जिस तरह के उन्होंने वीडियोस बनाए, जिसे ध्रुव राठी ने जब एक्सपोज किया और जब वो मैच जो थी वो टाई में चली गई, एल्विश यादव की इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद जब वो हारे, तब वहाँ से फिर वो बिग बॉस में गए, वापस उसे रिगेन किया उस टाइटल को, वो जो सुप्रीम टाइटल था, द हिंदू सेवर, द हिंदू वॉरियर, वो वापस गिर गया। क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई हरियाणा से नहीं, जो उनका होम स्टेट है, यूपी से, कि यूपी में पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी बहुत ही नीचे स्तर की, जिसकी मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। बहुत नीचे स्तर की पार्टी थी। पर एक और बहुत बड़ी बात है कि स्नेक वेनम जो है इस पार्टीज में ड्रग की तरह, नशे की तरह दिया जा रहा था। अब इस बात से एक गैंग आई है। अब गैंग ने सप्लाई किया। एल्विश यादव जो थे इस गैंग के आम लोगों के साथ एक कनेक्टर या फिर इस गैंग के बॉस की तरह काम कर रहे थे। अब एल्विश यादव जो हैं, इनके खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस लग गए हैं। एल्विश यादव अभी पकड़े नहीं गए हैं, अभी तो जांच चलेगी और यूपी पुलिस पीछे पड़ गई है। POA ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से। इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया, उसके बाद इन्होंने एल्विश यादव को कॉल लगाया। नोटिस करने के बाद कॉल लगाया गया, यहाँ पे ये जो शक सा बना हुआ था ये यकीन में बदल गया, क्योंकि इस बात में वो बात चली कि क्या एल्विश यादव इतने बड़े स्कैंडल या फिर इतने बड़े ड्रग स्कैम से कनेक्टेड है। और जब ये बात ऑलमोस्ट प्रूव हो गई, तब एल्विश यादव को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और जो लिस्ट जारी की गई अपराधियों की, उसमें उनका होम एड्रेस भी नहीं दिया गया है, हाउस एड्रेस भी नहीं दिया गया है। अब क्यों ये नहीं दिया गया है, और क्या एल्विश यादव जो हैं एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाएंगे जेल में, और कितना लंबा जाएंगे, और क्या एल्विश की जो आर्मी है अब वो जो छपरीपंती करते थे उससे बाहर आएंगे। एल्विश यादव बहुत अच्छे इंटरटेनर तो नहीं है, क्योंकि जो उनके जोक्स रहते हैं और किस स्तर के रहते हैं, और फिर उनका दोगलापन जो है वो किस तरह का रहा है, उनके लंदन व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, वो बहुत अभी हाईलाइट हो रखा था। और एक और बात कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस एल्विश यादव में अंदर बिल्डअप हुआ, इतनी बड़ी आर्मी, धर्म का ढोंग, पावर, गैंग और ड्रग से आने वाला पैसा, उसने ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिया। और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एल्विश यादव जो थे वो कुछ ऐसा कर गए जिसमें वो फंस गए। और एक वीडियो आई थी एल्विश यादव की, जब आर्यन खान को फर्जी चार्जेस के अंदर पकड़ा गया था ड्रग्स के, कि ऐसे लोग, क्योंकि उनके डैड जो हैं शाहरुख खान जो हैं वो बायजूस के जो हैं ऐड करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे जो ड्रग्स, जिन लोगों के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं वो दूसरों को यहाँ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कई सारे बातें उसमें कही गई। और एल्विश यादव जो हैं अब थोड़ा रियलाइज़ करेंगे कि आपने जो किया वो आप दूसरों को करने के लिए मना कर रहे हैं। ड्रग्स बहुत बुरी बात है, वैसे बहुत गंदा फंस गए एल्विश यादव, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, पर अब चांस ऐसा भी नहीं है कि बच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है इंडिया में अभी पॉलिटिक्स में, भारतवर्ष के पॉलिटिक्स में, अभी गवर्नमेंट कहीं किसी चीज़ पे जो उनसे कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, वहाँ तो कोई स्टेप नहीं उठाने वाले, वहाँ वो फ्रंट फुट बैक फुट नहीं करने वाले, वहाँ पे वो खड़े रह के बॉल को जाने देंगे। फंसे हुए हैं एल्विश यादव, ये बात पक्की है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, ये बात पक्की है। पर एक और बात आती है कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें एनिमल्स को पूजा जाता है और कई रिलीजन्स में मारा भी जाता है, और क्योंकि वो ट्रेडिशन है,
क्योंकि अवध ओझा जो सर हैं उन्होंने एक बात कही थी, रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी। और इंडिया की ज्योग्राफी बहुत अलग अलग तरीक़ों से रही है। साउथ में जहाँ पे एक लंबी कोस्ट लाइन है वहाँ पे नॉनवेज जो है या फिर मेनली फिशेस जो हैं उनका कल्चर चढ़ा रहा। हैदराबाद और बंगाल में भी ऐसा ही है। इंडिया का जो इतना डाइवर्स कल्चर है उसमें आप सिर्फ नॉर्थ इंडियंस का पॉइंट देखिए, ओनली नॉर्थ इंडियंस। इसमें से भी आप 2-3% लोगों को देखिए जो कैंसर की तरह हैं, जो दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को गलत बताते हैं। अब आपके रिलीजन में कोई चीज़ फिट नहीं होती तो ये मतलब नहीं है कि दूसरे रिलीजन में भी नहीं होनी चाहिए। अब उनका रिलीजन, उनकी मर्जी, उनका रिलीजन जहाँ डेवलप हुआ वैसे रूल्स। पर एलवी यादव कुछ इन 2% में से एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर की तरह थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एनिमल क्रूएल्टी नहीं। और अब आप एनिमल क्रूएल्टी में पकड़े गए क्योंकि इंडिया में जिस तरह के स्नेक्स हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल वेरियस टाइप ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं। पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, बर्मीज पाइथन, रेगुलेटेड पाइथन, किंग कोबरा और कोबरास, कई प्रकार के वाइपर्स पाए जाते हैं इंडिया में। और ऐसे टाइप के जब आप इतनी डाइवर्स जो है इंडिया की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, उससे आप छेड़खानी करेंगे और आप सोशल मीडिया पे एक अलग चेहरा बनाएंगे कि नहीं मैं तो एनिमल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि जब आपको ध्रुव राठी ने ऑलमोस्ट एक्सपोज कर दिया था, आपके स्टम्प्स को उड़ा के रख दिया था, तब आपने बिग बॉस का सहारा लिया, वहाँ पे अपने आप को बिल्डअप किया, वहाँ से बच के निकले और अब इसमें फंस गए। क्योंकि शायद एलवी यादव को कॉन्फिडेंस बन गया था कि मैं कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता हूँ। और इतनी वल्गर चीज़ है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बात ऐसी होती है कि एक लिमिट होती है गिरने की, आपने उस गिरने की लिमिट को गिरने पर मजबूर कर दिया। ऐसी चीज़ें। और एलवी यादव का जो आप कभी भी सेटअप देखेंगे, पुराना या फिर नया भी, तो पीछे बोर्ड लगा रहता है जय श्री राम का, उसके सामने बैठते हैं, वहाँ पे गालियाँ देते हैं। चलिए आपका कंटेंट गालियों से चलता है, लड़कियों पे जोक्स चलता है, माना जाता है। कई कंटेंट्स वल्गर भी होते हैं आपकी तरह एलविश भाई, पर उसके बाद आने के बाद आप जो है एलविश यादव जो है, आपकी एक रिस्पेक्ट आपके आर्मी में बनी हुई है। जैसे भी आपके आर्मी हो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए थी। आपने जितना भी ढोंग करके बनाई हो वो आर्मी अपने फैंस, पर उन फैंस की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए थी। क्योंकि स्नेक वेनम को बेचना ये बहुत वल्गर चीज़ है। क्योंकि उस स्नेक के लिए भी, और हम लोग जो खुशियाँ मनाते हैं ना कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह की डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ में, कल्चर्स में, फूड में, उसको भी एक थ्रेटन करता है। क्योंकि कल्चर में तो आपको पता ही है किस तरह की हालत है इंडियन डाइवर्सिटी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कार्तिक देशमुख, मैंने आज बात की एलविश यादव के ड्रग्स स्कैंडल के बारे में। जय हिंद, जय भारत।